सबसे बड़ी खबर के साथ शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए में बड़ा बदलाव किया है। एनटीए को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। एनटीए से 47 अधिकारी बर्खास्त किए गए हैं। कुछ अधिकारियों पर कानूनी एक्शन की बात की गई है और कई अधिकारियों पर क्रिमिनल केस भी चलाने की बात हुई है, यानी फौजदारी का मुकदमा चलेगा। एनटीए का पुनर्गठन होगा, पूरी तरह से बदला हुआ एनटीए होगा और एनटीए में और भी कई बुनियादी और ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे। ये सब कुछ ज़रूरी था एक फेयर प्रोसेस के लिए, और जिस प्रोसेस की कमी के चलते ये पेपर लीक जैसे मामले सामने आते थे, उसे दूर करने के लिए बुनियादी और बड़े कदम उठाए गए हैं। वहीं वाराणसी दौरे पर विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी हैं। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ, काल भैरव और मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। वाराणसी की संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत की सराहना की। काशी विश्वनाथ धाम को सांस्कृतिक संरक्षण का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर विठोली गांव के आबादी क्षेत्र में लेपर्ड घुस गया। बाड़े में बंधी हुई एक गाय को उसने शिकार बनाया और घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। वन विभाग और पशु चिकित्सा टीम ने मौका मुआयना किया। पहले भी ये लेपर्ड या कोई और लेपर्ड यहां पर मवेशियों को शिकार बना चुका है। लेपर्ड अपना शिकार यहां आकर कई बार करता है। ये देखिएगा आप कैसे मुंडेर पर बैठा हुआ ये दिखाई दे रहा है। लेपर्ड को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया है। घासा पंचायत समिति क्षेत्र के विठौली गांव का यह मामला है। बीकानेर से खबर है, जहां पर पीबीएम अस्पताल में युवकों ने हंगामा किया। ओपीडी में सुरक्षा कर्मी से ये उलझे हुए नजर आए। सुरक्षा कर्मियों के साथ भी इनकी हाथापाई हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। ओपीडी में मरीज को दिखाने के लिए युवक आए थे और इस बीच इनकी कहासुनी हो गई और फिर स्थितियां काबू से बाहर हो गई। श्रीगंगानगर के श्री राय सिंह नगर से खबर है, जहां पर रोडवेज और निजी बस कर्मियों के बीच में मारपीट हो गई और रूट और समय को लेकर हांडा चौक पर विवाद हो गया। लाठी डंडों, लात घूंसों से 2 परिचालक घायल हो गए। मारपीट से महिला यात्रियों और बच्चों में दहशत मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खुलवाया। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर एएनटीएफ की नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चित्तौड़गढ़, जोधपुर और नागौर में मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। डोडा पोस्ट, एमडीएमए, स्मैक और अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। जब्त मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। कार्रवाई में 3 आरोपियों को दस्तयाब किया गया है। 4 एसयूवी वाहन और एक बाइक भी जब्त की है। अगर कहीं पुलिस मिल भी जाएगी तो पुलिस का मुकाबला करेंगे और पुलिस को निढाल करके आगे जाएंगे। और एएनटीएफ की दिलेरी और हौसलों के सामने यह मंसूबे पस्त हो गए। एएनटीएफ की नाकेबंदी देखकर तस्करों ने बचकर भागना ही बेहतर समझा और बाड़े में गाड़ियां लगाई और सुरक्षित समय का इंतजार करने लगे। 3 गाड़ियां, 2 स्कॉर्पियो एन, एक टाटा सफारी, अत्याधुनिक गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, हाई स्पीड गाड़ियां और उनमें करीब 13 क्विंटल डोडा चूरा भरा हुआ, जिसकी कीमत अंदाजन करीब 2 करोड़ रुपए। 2 हथियार, 47 कारतूस बरामद करने में एएनटीएफ को चित्तौड़ पुलिस के साथ मिलकर बड़ी सफलता। राजस्थान पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यहाँ पर ट्रैवल प्लस लीजर की वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2026 में उदयपुर, जयपुर को बेहतरीन रैंकिंग्स मिली है। विश्व रैंकिंग्स में उदयपुर 12वें और जयपुर 16वें स्थान पर है। एशिया के टॉप 15 शहरों में भी दोनों शहरों को जगह मिली है। पर्यटन आयुक्त ने बताया कि प्रदेश के लिए ये गौरव का क्षण है। पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड ने यह कहा कि सम्मान प्रदेश की समृद्ध विरासत, जीवन संस्कृति, उत्कृष्ट आतिथ्य का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया कि इससे पर्यटन, निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सिरोही से बड़ी खबर है, जहां पहली बारिश में ही नई सड़क धंस गई। रोवाड़ा मनादर घाटी मार्ग पर पुलिया और सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का घेराव किया। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। पीडब्ल्यूडी ने जांच और 5 दिन में मरम्मत का आश्वासन दिया है। सड़कों की बेहद बदस्ताल स्थिति है और भ्रष्टाचार के चलते
काम पूर्ण होने से पहले पुलिये धंस रहे हैं, सड़कें गिर रही हैं, खड्डे पड़ रहे हैं। इन तमाम मामलों की ओर मैंने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता जी का ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने इसमें जांच के निर्देश दिए हैं। एससी पीडब्ल्यूडी से सारे ग्रामीण यहाँ उनके कार्यालय पर आए थे। उन्होंने कहा 5 दिन में मनादर रवाड़ा की सड़क दुरुस्त करेंगे और जिस ठेकेदार ने घटिया काम किया है सोमवार को उसके खिलाफ। सिरोही से बड़ी खबर है, बंद मकान में कई दिन पुराना सड़ा गला शव मिला है। शांतिनगर में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मकान में 3 ताले टूटे मिले। पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी हुई है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित शांतिनगर का यह मामला है। देश भर में पेपर लीक की घटना हुई। शिक्षा व्यवस्था पर इसे लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं और दिल्ली में छात्र प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर कथित हमलों के विरोध में आबू रोड में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। देशव्यापी छात्र आंदोलन के समर्थन में बड़ी संख्या में छात्र गांधी पार्क में एकत्रित हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने गांधी पार्क से जगदीश चौराहे होते हुए उपखंड कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। उपखंड कार्यालय पहुंच के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को व्यापक रूप दिया जाएगा। पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया। प्रतापगढ़ में पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से वीर बाला कालीबाई प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने शिक्षा, खेल, चिकित्सा, कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 300 प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कोटा जिले के चेचट थाना पुलिस और जिला साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन रूट क्लियरेंस के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने अंतर्राज्यीय तस्करों का पीछा करते हुए 129 किलो 250 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त कर लिया है। बरामद डोडा चूरा और वाहन की जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत है अनुमानित 30 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर घेराबंदी की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं और डोडा चूरा की ये खेप लेकर जा रहे थे। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी गई है। कि पुलिस थाने चेचट और साइबर सेल के द्वारा एक गाड़ी को चेचट थाने के अंदर इंटरसेप्ट किया गया। उसमें अवैध मादक पदार्थ मिले। कुल 2 व्यक्ति रंजीत सिंह और सुखचैन सिंह को अरेस्ट किया गया। सेल्टोस जो कार सीज किया गया उसमें 130 केजी डोडा चूरा भी। जोधपुर से खबर है जहां पर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के चावंडा गांव से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो में एक ही परिवार के लोग रास्ते के विवाद को लेकर इस कदर आपाक हो बैठे हैं कि पूरा घर रणभूमि में तब्दील हो गया है। महिलाएं चिल्लाती रहीं, चीखती रहीं, जबकि युवक फावड़े और डंडों से एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आए। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस तुरंत हरकत में आई है। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी पर बड़ी कार्रवाई की शुरुआत करते हुए पहले ही दिन असर दिखाया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर शुरू हुई E0 FIR व्यवस्था के तहत पहले 18 घंटे में 1 लाख से 5 लाख तक के साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई की गई। साथ ही 7 FIRs दर्ज की गई, जबकि अब तक कुल 460 E0 FIR दर्ज हो चुकी हैं। और ये एक सफल एक्सरसाइज मानी जा रही है। 1930 जो कॉल करने के लिए नंबर है या रिपोर्ट साइबर क्राइम पोर्टल, इन दोनों के जरिए आप उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। और अगर आपका 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट अगर आप बताते हैं, जिसका प्रूफ आप देते हैं, जो ट्रांजैक्शन नंबर और अकाउंट नंबर के बेसिस पे अगर ये प्रूव हो जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा का फ्रॉड हुआ है, तो सिस्टम अपने आप ही उसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
सिस्टम इतना स्ट्रांग बना दिया गया है कि अगर वो प्रूव हो गया, आप जो साक्ष्य दे रहे हैं उस बेसिस पे, तो अपने आप ही EFIR जनरेट होके जो भी थाना लोकल थाना है वहाँ पे वो दर्ज हो जाएगी। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के सेमटाल गांव में एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार दो सगे भाई निजी बस की चपेट में आ गए। हादसे में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक निजी बस गोगुंदा से बरवाड़ा की ओर जा रही थी और इसी दौरान रावलिया खुर्द निवासी चुंडावतों का गुड़ा से गोगू जा रहे बाइक सवार धनाराम नट और भारत नट बस की चपेट में आ गए। हादसे के बाद में पुलिस ने निजी बस को जब्त कर चालक को डिटेन कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर से बड़ी खबर है। पुलिस ने विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात हिस्ट्री शीटर सिंगाराम गरासिया के वन विभाग की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को और निर्माण को ध्वस्त किया। कार्रवाई वन विभाग और प्रशासन ने संयुक्त रूप से कोटड़ा क्षेत्र में अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर सिंगाराम गरासिया और उसके भाई मीठा राम ने वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध पक्का निर्माण शुरू किया हुआ था। सूचना मिलने पर विभिन्न थानों की संयुक्त टीम ने JCB की मदद से निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त कर दिया। सिरोही के रेवदर उपखंड क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी है। दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश के बाद में शाम को तेज बारिश से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर आ गए। आबूराज की पहाड़ियों में हुई जोरदार बारिश के चलते पामेरा नदी तेज वेग से बहने लगी और पामेरा रपट के ऊपर पानी आने से करीब 2 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण रपट पर पानी का नज़ारा देखने के लिए पहुंचे, तो वहीं समय पर बारिश होने से किसानों के चेहरों पर खुशी भी देखने को मिल रही है। क्षेत्र में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद शाम को है मौसम जो बारिश का दौर है वो अच्छी बारिश का दौर देखने को मिला। करीब शाम 4 बजे तक 17 mm बारिश है वह दर्ज की गई। लगातार बारिश के चलते पामेरा रपट पर पानी की अच्छी आवक हुई, जिसके चलते करीब 2 घंटे तक है वो यातायात भी बाधित रहा। उसके बाद जो बारिश के बाद जैसे ही पानी पहुंचा तो लोग भी उसको बारिश को देखने के लिए पहुंचे थे। बताए वही बात करें तो मौसम विभाग ने आगे भी बारिश को लेकर आगे चेतावनी दी है। अच्छी बारिश की को लेकर जो चेतावनी दी है उसको लेकर प्रशासन भी लगातार अलर्ट नजर आ रहा है और बारिश के चलते इस बार किसान भी कुछ देख रहे हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद वो बारिश का दौर शुरू हुआ। उसके बाद खेतों में अच्छी जो पानी भरा है उसके बाद किसान भी खेतों की ओर रुख कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ प्रवीण पुरोहित, सच में धड़क, रेवदर। खबर है जालोर से, जहां पर जिले में दिन भर रुक रुक कर हुई झमाझम रिमझिम बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। जिला मुख्यालय पर औसतन 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि जिले में सबसे ज्यादा 57 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लगातार हुई बारिश से कई कॉलोनीज, सरकारी कार्यालय और निचले इलाकों में पानी भर गया। इसी तरह आहोर में भी बारिश के चलते कई स्थानों पर जनजीवन प्रभावित देखा गया। खेतों में खड़ी हुई फसलों को संजीवनी मिलने से किसानों के चेहरे खिल उठे, जबकि सड़कों पर बने हुए गड्ढों में पानी जमा होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का स्कूल हादसों को लेकर बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जर्जर भवनों में बच्चों को नहीं बैठने दिया जाना चाहिए और इसके निर्देश उनकी तरफ से दे दिए गए हैं। झालावाड़ स्कूल हादसे से सबक लेने की बात उन्होंने कही है। मानसून से पहले स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर उन्होंने जोर दिया है। मंत्री बोले कि घटनाएं रोकने के लिए लगातार प्रयास जारी हैं, ऐसी घटनाएं न हो इसके लिए लगातार कोशिशें होती रहनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति पर किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। सभी हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए हैं, एक तो सारे जितने भी छतें उनकी साफ सफाई करें और जो नीचे जो दीवारें हैं उनके नीचे जो पानी का ढलान दीवारों की तरफ रहता है तो उसको ऊंची कर दें ताकि पानी का ढलान नीचे की ओर हो जाए। ऐसे स्कूल भवन में न बिठाए जाए कुछ अनहोनी होने की संभावनाएं रहती है, यानी सुरक्षित जगह पर बच्चों को बिठाएं। ये सब छोटी छोटी बातों की डायरेक्शन हमने दी है ताकि कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटे। वहीं भीलवाड़ा के जासपुर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 351 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने मौके से तस्करी में काम में ली गई कार को जब्त कर लिया, जबकि चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। कार्रवाई के दौरान बरामद मादक पदार्थ और वाहन की कुल अनुमानित कीमत 70,68,000 रुपये आंकी जा रही है। फरार आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी की तरफ से आई तो वो
वापस नाकाबंदी के घुमाए तो उसका पीछा किया इन लोगों ने, और पीछा करते हुए भवन तो गाड़ी छोड़ते हुए अंधेरा में फायदा हुए भाग गए। गाड़ी में चेक किया गया तो गाड़ी के अंदर पूरा पूरा चिप्स के 30 कट्टे मिले हैं, जो 351 किलोग्राम प्रोडक्ट मिला है, और गाड़ी को जब जयपुर नगर निगम की सतर्कता शाखा ने शहर में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है, जहां पर कार्रवाई के दौरान 30 कैंटर सामान जब्त किया गया और अतिक्रमण करने वालों से 1000 रुपये कैरिंग चार्ज वसूला गया। नगर निगम आयुक्त ओम कसेरा के निर्देश पर उपायुक्त सतर्कता के नेतृत्व में सहकार मार्ग, गांधीनगर, OTS चौराहा, झालाना एपेक्स सर्किल, बालाजी मोड़ से पत्रिका गेट, झोटवाड़ा पुलिया और प्रताप नगर चौराहे सहित कई क्षेत्रों में अस्थायी अतिक्रमण हटाया गया। उपायुक्त ने बताया कि जब्त सामान को निगम के गोदाम में भिजवाया गया है। साथ ही अतिक्रमण करने वालों को भविष्य में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई है। पर्वतीय पर्यटन नगरी माउंट आबू में मानसून पूरी तरह से मेहरबान नजर आ रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी का व्यापक असर देखने को मिला है, जहां लगातार कभी तेज तो कभी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही बारिश से पूरे शहर का मौसम बेहद सुहाना हो गया है। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 3 इंच के आसपास बारिश दर्ज की गई है। लगातार हो रही बारिश से प्रमुख पेयजल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक शुरू हो गई है, जिससे आने वाले समय में जलापूर्ति व्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। मौसम बना हुआ है, ऐसे में उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर से लेकर भरतपुर तक पूरे प्रदेश में बारिश का आलम देखने को मिल रहा है। साथ ही पास के राज्य गुजरात में भी बारिश ने एक तरह से कहें तो तबाही मचा रखी है। हालांकि उस कम दबाव से बने हुए वर्षा के इस मौसम का माउंट आबू में भी दबाव देखने को मिल रहा है, और कहा जाए तो सुबह 4 बजे से अभी तक लगभग 3 इंच बरसात यहाँ देखने को मिल रही है। पूरे दिन से कभी रिमझिम कभी तेज बारिश का मौसम देखने को मिल रहा है, और ऐसे में पहाड़ों पर जो प्राकृतिक नज़ारे हैं वो कुछ अलग देखने को मिल रहे हैं। साथ ही जो झरने हैं वो कल कल बहते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कुछ झरने हैं वो काफ़ी वेग से भी बह रहे हैं। ऐसे में प्रशासन भी इस चीज़ के लिए अलर्ट है कि झरने के आसपास पर्यटकों को नहीं जाने दिया जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। मेरे साथी किशन दिखाएंगे कि पीछे देखिए कितना सुंदर मनोरम नज़ारा है, जहां सुबह के बात करें तो विजिबिलिटी 10 मीटर थी, अभी हम कह सकते हैं कि लगभग 50 से 60 मीटर दूर तक का नज़ारा हम आराम से देख पा रहे हैं, और पर्यटक इसी नज़ारे का आनंद लेने के लिए माउंट आबू आते हैं। ऐसे में मेरे साथ कुछ पर्यटक हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि वो इस मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। सर, कहाँ से आए आप? हम लोग मुंबई से आए। कैसा लग रहा है यहाँ का मौसम? बहुत ही बढ़िया एटमॉस्फेयर है। कैसे नज़ारे, कैसे पूरा दिन कैसे एंजॉय किया आपने? पूरा हम लोग ऐसा लगता है कि हम बादलों के बीच में आ गए हैं। कैसे एंजॉय किया? साइड सीइंग पॉइंट, साइड सीन तो बहुत अच्छे के है देखने जैसा, आने के टाइम पर बीच बीच में रुक के। मुंबई को देखते हुए यहाँ का मौसम में क्या फर्क लगता है आपको? मुंबई में बहुत धूप और ये सब रहता है, और भागदौड़ वाली जिंदगी है, और ये एकदम लाइफ एंजॉय करने की लाइफ है। तो देखिए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि एंजॉय करने की लाइफ है। मैडम है साथ में, इनसे बात करते हैं। मैडम, कैसे देखते हैं इसको? बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आज और कल 2 दिन तो बहुत बारिश हुई थी, लगता नहीं था कि साइट सीन कर पाएंगे, लेकिन आज अच्छा। अभी कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप? बहुत अच्छी तरह से सब साइट सीन अभी अच्छा लग रहा है कि माहौल कैसा लग रहा है आपको? प्लेजेंट, और एकदम कैसे फील कर रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बस अभी यहाँ पे निकी लेक में आए हैं पहले, तो उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो देखिए, ये जो मेरे साथी पर्यटक हैं मुंबई से आए, और इनका जो अनुभव है वो हम अपने चैनल के माध्यम से साझा कर रहे हैं। वहीं मैं अन्य पर्यटकों से भी कहना चाहूँगा कि यहाँ आइए, देखिए, परंतु सावधानी भी रखिए, क्योंकि इस मौसम में जो पहाड़ी है, प्रयास है, लोग एडवेंचर के को देखते हुए कभी झरनों के पास चले जाते हैं या पहाड़ों पे चढ़ते हैं, तो वो उसमें पूरी सावधानी रखें। ऐसा पुलिस भी एडवाइजरी जारी कर रही है, और इस पूरे जो इस सीज़न पे हमारे जो उपखंड अधिकारी है डॉक्टर अंशु प्रिया, वह भी पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा कई प्रकार की एडवाइजरी जारी की जा रही है। साथ ही जो झरने हैं उनके पास भी सावधानी के लिए पुलिस दल और कांस्टेबल भी तैनात किए गए हैं। सहयोगी किशन के साथ दीपक त्रिपाठी, सच बेधड़क, आबूराज, सिरोही। राजस्थान पुलिस का महिला सुरक्षा संकल्प अभियान लगातार लोगों का भरोसा जीत रहा है। अभियान के तीसरे सप्ताह में पुलिस टीमों ने प्रदेश भर में 41,923 महिला श्रमिकों और 7,834 बुजुर्ग महिलाओं से सीधे संवाद कर उन्हें सुरक्षा अधिकारों और सरकारी सहायता योजनाओं की जानकारी दी। धूप, धूल और ईंट भट्टों तक पहुंची पुलिस ने महिला श्रमिकों को जागरूक किया।
जयपुर जिला प्रशासन ने डेंगू और मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है। तो वहीं अभियान के दौरान जिला कलेक्टर संदेश नायक ने कलेक्ट्रेट परिसर में कूलर और सफाई कर लोगों को जागरूक किया। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को सरकारी और निजी कार्यालयों में सोर्स रिडक्शन एक्टिविटी के तहत कूलर, पानी की टंकियों और जल भराव वाले स्थानों की सफाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा आमजन से हर रविवार ड्राई डे मनाकर घरों में जमा पानी हटाने और सप्ताह में 10 मिनट सफाई के लिए निकालने की अपील की। 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी के अवसर पर खाटू श्याम जी में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए एक नया वैकल्पिक मार्ग तैयार किया गया है। ये मार्ग मटोलिया कृषि फार्म स्थित शमशान घाट से रुलानिया कृषि फार्म तक करीब 30 फीट चौड़ाई में विकसित किया गया है। तहसीलदार सुरेंद्र कुमावत ने बताया कि संबंधित पक्षों की सहमति से बनाए गए इस मार्ग से मंदिर क्षेत्र में भीड़ का दबाव कम होगा और आवागमन आसान होगा। इन्होंने आपस में सहमति प्रकट की है और उस सहमति के लिए बिल्कुल इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने पूरा सहयोग किया है और आगे भी सहयोग करेंगे, इस प्रकार का आश्वासन इन्होंने दिया। जैसे जैसे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, उससे लाला मांगेराम और विनायक वाला जो गेट है उस पे दबाव बढ़ रहा था। साथ ही जो दो साइडों से श्रद्धालु आते हैं, दातारामगढ़ रोड की तरफ से और रिंगस मंडा रोड की तरफ से, तो दातारामगढ़ रोड की तरफ से जो श्रद्धालु आते हैं वो इस नए रास्ते के माध्यम से लगदातार ग्राउंड में जाके मिलेंगे। इसी तरह से रिंगस श्रीमाधोपुर में निकली भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। गोपीनाथ मंदिर से शुरू हुई 3 दिव्य रथों की शोभा यात्रा जब निकली तो बड़ी संख्या में लोग इसका स्वागत करते दिखाई दिए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन को लेकर जनसैलाब उमड़ा। हरे राम, हरे कृष्ण और जय जगन्नाथ के जय घोष से पूरा शहर गूंज उठा। चित्तौड़गढ़ जिला कारागृह से कथित तौर पर बंदियों के मोबाइल इस्तेमाल, नशा करने और डांस करने के वीडियो वायरल होने के बाद में जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वायरल वीडियो के बाद में जेल अधीक्षक की मौजूदगी में तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें एक एंड्रॉयड मोबाइल और एक कीपैड फोन बरामद किए गए। इस मामले में 8 विचाराधीन बंदियों के खिलाफ कारागार अधिनियम के संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज करवाई गई है। घटना के बाद में जेल की सुरक्षा और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।